आयरा के लिए भी टॉयज लाया था कुछ। आयरा को तुम्हारे किसी टॉय की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ, शायद इसको मेरी भी कोई जरूरत नहीं। पछता रहे हो अब? आपको क्या लगता है? हमने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, मोहब्बत दी, इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन तुमने क्या किया हमारे साथ? हमेशा धोखा दिया। सॉरी। खुद दे दो इसे। कैसी हो आयरा? ठीक हो? मैं अच्छी हूँ। मेरे लिए क्या लाए? आपके फेवरेट टॉयज। थैंक यू बाबा। फिजा, ये देखो तुम्हारी वीडियोस पर 3.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। मेरे बॉस तो बड़े खुश हो रहे थे कि हमारे चैनल की फॉलोइंग भी बढ़ रही है और व्यूज भी। कहने लगे कि एक दो वीडियोस और बना लो ताकि फॉलोइंग और बढ़ी तो गोल्डन बटन मिल सकता है। एक बात बताओ मुझे वरदा। हाँ पूछो। तुम लोग क्या ये वीडियोस जो अपलोड कर रहे हो अपने व्यूज और फॉलोइंग के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस केस को लेकर ना मैं कितनी सीरियस हूँ। जितना कि तुम सुल्तान को जेल में देखना चाहती हो ना, उसी तरह मैं उसे फांसी के तख्ते पर लटकता हुआ देखना चाहती हूँ। ये सब तो तब होता ना जब उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता, कोई सॉलिड एविडेंस ना तुम ला सकी हो ना पुलिस। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अदालत में क्या तमाशा लगेगा। यार मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। एनीवेज, आप मुझे ये बताओ कि अंकल कल पुलिस स्टेशन गए थे ना, तो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई अपडेट मिली? हाँ मिली है ना। जैसे तुमने हवाई फायर चलाए हैं वैसे पुलिस ने भी चलाए हैं। अब ऐसे तो मत बोला ना फिजा, मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो तुम मुझसे छुपा रही हो या तुमने मुझसे अभी तक शेयर नहीं की हो? एक है, पर मुझे तुम्हें बताने से मना किया गया है, बल्कि किसी को भी बताने से मना किया है। बताओ ना प्लीज, बताओ मुझे। वो असफर भाई की दूसरी वाइफ है ना जुबैदा, हाँ वो सुल्तान से मिली हुई है। पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने उसे सुल्तान के ऑफिस जाते हुए देखा है, लेकिन अभी तक कुछ मालूमात नहीं मिली। क्या हुआ, ऐसे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ ख्याल आ गया था। अच्छा मैं चलती हूँ अब। हाँ हाँ, किधर जा रही हो? अभी तो आई थी, चाय बन रही है। नहीं, बस एक्चुअली मैं सोच रही थी कि जुबैदा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन निकलवा लूँ, शायद कोई सिरा मिल जाए हमें। ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे, लेकिन प्लीज ये बात किसी तरह से भी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा, समझ रही हो ना? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, डोंट वरी। मैं चलती हूँ। इससे पहले कि असलम साहब और जोया देखें और नाराज हो, हमारी बेटी ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है। अब अपनी बेटी को भी बाप के बगैर रहने दो। जाओ यहां से और आइंदा यहां कभी मत आना।
जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसी बात नहीं है आसमा, आप मेरे शौहर हैं। मैं आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, लेकिन हाँ, मेरा दिल बहुत दुखाया आपने। वादा करें मुझसे, आप दोबारा कभी इस औरत के चक्कर में या बाबा की प्रॉपर्टी के हिस्से की बात नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, तुम जो कहोगी हमेशा वही करूँगा, बस। थैंक यू। अब खाना खाएं या आपको ख़त्म करना है? तुमने खाना था, खाओ। मैं भी साथ हूँ। हेलो, जोया से तो कम ही एज है मेरी
और मुझे पता होता ना कि तुम कंगले फकीर हो तो मैं तुम्हें घास भी नहीं डालती। ऐसे निकम्मे निखट्टू मट से बेहतर है औरत अकेले ही जिंदगी गुजारे। बड़ा आया मुझे बातें सुनाने वाला। अभी मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूं ना तो रोड पर रातें गुजारना पड़ेंगी तुम्हें, या तो किसी पुल के नीचे। तुम्हारी जेब में तो 2 रुपए भी नहीं है कि कहीं जाके तुम रेंट पे ही घर ले लो। बस बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। हाँ मारो, मुझे मारो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। पुलिस में FIR कटवाऊंगी और फिर जब वहां पर जूते पड़ेंगे ना तो लग पता जाएगा, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और मैं कोई जोया नहीं हूँ जो तुम्हारे जूते भी खाए और जूते सीधे भी करे। मैं तुम्हें ना कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम 1 नंबर के घटिया और लालची इंसान हो। मैं चाहे जितना भी घटिया और लालची हो, लेकिन अपनी बेटी को अगवा नहीं कर सकता। मत भूलो कि तुम जमानत पर बाहर हो। मैं तुम्हें दोबारा अंदर करवा सकता हूं। आप क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गए? मैं आपको बता चुका हूं, पुलिस तहकीकात कंप्लीट कर चुकी है। वो जानते मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरी बात तो यकीन ही नहीं कर रहे। कुछ तो ऐसा है जो तुम नहीं तो तुम्हारी बीवी जरूर जानती है।